के माध्यम से हो, लेकिन आसान तरीके से होना चाहिए। और आसान होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए। तो आज का वीडियो लगभग वैसा ही है। यहाँ हम बात करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के ओशियन के बारे में, यानी कि पूरी दुनिया भर का ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कंट्री वाइज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं अलग अलग तरह के काम करने के लिए। लाइक किसी पेमेंट का रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए, कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स के लिए, लाइक मतलब कोई भी पेपर फ्रॉड कंपनी बना लेते हैं उन चीज़ों की जानकारी लेने के लिए। और जब बात ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की आई रही है तो आप इसमें मुझे ये बोलने वाली बात नहीं है कि यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब कॉमन है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का ही हिस्सा होती है। तो गाइज आज का वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है एंड शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसमें बताए गए किसी भी टूल एंड टेक्निक का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करना एक तरह का साइबर क्राइम हो सकता है। तो ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, लोगों को अवेयर करने के लिए है, आपके काम को आसान बनाएं, या कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस चीज़ को आसान बनाएं, उस पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको जो वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, वेबसाइट का नाम है ओशियन एसेंशियल। देखने में बहुत साधारण वेबसाइट लगेगी आपको, लेकिन इसके अंदर जो मुझे टूल्स एंड टेक्निक्स दिखाई दी वो बहुत ही काम की थी। क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन एसेंशियल नाम से ही आप समझ जाइए कि इसमें ज़रूरी चीज़ों को ही लिंक किया गया है। जैसे कि मैं यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे है फेसबुक, ब्लू स्काई, एक्स, इंस्टाग्राम, रेडिट और टिकटॉक। ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इनके लिए जो जरूरी टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकते हैं वो यहाँ पे देख लें, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं। अब मान लीजिए फेसबुक पे किसी चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो मैं वहीं से लेकर चलता हूँ। ये कितनी काम की वेबसाइट है, हु पोस्टेड व्हाट, यानी किसने क्या पोस्ट किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि फेसबुक का कोई भी प्रोफाइल अगर आप यहाँ पे हैं तो फेसबुक के उस प्रोफाइल की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे आईडी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे फेसबुक का जो एक पेज का लिंक है वो यहाँ पे डाल दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कई बार फेक पेजेस जिनके जरिए एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, ऐसे बहुत सारे पेजेस हमें मिल जाते हैं। तो आप उसकी आईडी का पता लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे लिए कंप्लेन करने में, रिपोर्ट करने में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कंटेंट कोई भी फेसबुक पर डाल देता है जो नहीं डालना चाहिए, सेंसिटिव कंटेंट है, तो आप उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। कुल मिला के आप उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक एंटी स्क्रैपिंग फ्लैग और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो यहाँ पे देखिए आईडी पता चला। अब आप यहाँ पे देखना चाहें सर्च, अगर हम इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बात करूँ तो आप देखिए कोई भी स्पेसिफिक डे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, या आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने अक्टूबर 16 ले लिया यहाँ पे और कीवर्ड में लिख दिया यहाँ पे PRDMP, एक नाम लिख दिया मैंने कि भाई इससे रिलेटेड अगर कोई भी पोस्ट है 16 अक्टूबर की तो वो मुझे सर्च करनी है। तो देखिए सिर्फ इसी कंटेंट से, जो कीवर्ड आपने लिखा है उसी से रिलेटेड जो पोस्ट है ये आपको शो करेगा, जो आपने कीवर्ड लिखा है। तो लेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ उसी के बारे में जो हमने वर्ड लिखा है और उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ रही है अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के जरिए। यहाँ पे आप देखिए सारी इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड आ रही है। और सबसे बड़ी जो बात है तारीख वाली बात, आप यहाँ पे देखेंगे 16 अक्टूबर, यानी 16 अक्टूबर को इस चीज़ से रिलेटेड, मतलब ये जो आपने कीवर्ड लिखा है इससे रिलेटेड कौन सी न्यूज़ पोस्ट की गई थी वो आप यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। बड़ी केसेस जो हो जाते हैं कई बार की स्पेसिफिक कोई बात हो गई, मान लीजिए जैसे कि एक्टिविस्ट लोग करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, पॉलिटिकल एजेंडा हो गया, रिलीजियस हो गया, तो आप देख सकते हैं कि सेम डे को इस टर्म पे किन किन लोगों ने कमेंट करी है। जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है, वो इस तरह की चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरह से आप यहाँ पे मंथ वाइज देख सकते हैं, ईयर के हिसाब से देख सकते हैं, और तो और यहाँ पे टाइम रेंज भी दी गई है। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि लोकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है कि आप कीवर्ड लिखिए, जैसे होता है ना कि किसी भी जगह पे दंगा भड़क गया और वहाँ पे इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही है, उस सिचुएशन में ये आपको बहुत काम कर सकती है। तो छोटी सी वेबसाइट है लेकिन इसमें चीज़ें बहुत काम की है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली इंस्टाग्राम का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो अब चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी सेंसिटिव कंटेंट आपको दिखाई देता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च करने में ये वेबसाइट है बहुत काम की साबित हो सकती है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके एक यूज़ करके दिखाया है, इन सब के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल मैप है, अर्थ है, अलग
अलग तरह के स्ट्रीट मैप्स देख सकते हैं, स्पेशलिस्ट मैप्स यहाँ पे दिए गए हैं, मैप के टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको किसी भी लोकेशन को, किसी से भी मेरा मतलब है, अगर आपको कोई भी क्रिमिनल लग रहा है, फेक एंटिटी कोई भी नज़र आ रही है, तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ही गाइस यूट्यूब पर अगर किसी ने वीडियो को मतलब पोस्ट कर दिया है और कोई फेक वीडियो है या कोई सेंसिटिव कंटेंट उसके अंदर डाला गया है, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दी गई हैं, यूट्यूब के हिसाब से दी गई हैं, इसको सर्च करने के हिसाब से, मेटा डेटा एनालिसिस, वेबकैम्स एंड ऑल। तो आप देखिए यहाँ पे वो सारे जरूरी ऑप्शन एक ही प्लेस पर इसने इकट्ठा कर दिए, तो पूरा वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक दो का यूज़ करके बता दिया है आपको। दैट्स व्हाई इट इज क्वेश्चन एसेंशियल। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो गाइस सेकंड जो वेबसाइट है ये भी बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी, आप इसमें पढ़ सकते हैं, OCCRP के नाम से ये वेबसाइट है, एंड द ग्लोबल आर्काइव ऑफ रिसर्च मटेरियल फॉर इन्वेस्टिगेटिव एंड रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ है। और आप यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है, फाइंड लीड्स फॉर योर स्टोरी, अगर आप कोई भी स्टोरी देने तो उसकी लीड्स फाइंड करने में आपको हेल्प कर रहा है, प्रोजेक्ट में आपको हेल्प कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिव मेमोरी में आपको बिल्डअप करने में हेल्प कर रहा है। एंटिटी टाइप देखिए यहाँ पे कंपनीज, पीपल, लीगल एंटिटीज, रियल एस्टेट, इवन कोर्ट केसेस, एड्रेसेस, कॉन्ट्रैक्ट, कितना कुछ इसमें मतलब पूरा वर्ल्ड अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो डेटा है वो यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाता है। तो किसी भी चीज़ की अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर आप साइबर क्राइम एजेंसी हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक रिपोर्टर या रिपोर्टिंग लाइन में काम करते हैं, जर्नलिज्म में काम करते हैं, तो ये जो आता है ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एंटिटी सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम बात करेंगे, और मैंने यहाँ पे एक टर्म लिख दिया, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आप यहाँ पे वेबसाइट बनाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दैट एंटिटी, मतलब जो भी हमने कीवर्ड डाला है उससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये इन्फॉर्मेशन कितने काम की ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप जानते हैं साइबर वाले फील्ड के बारे में या जुड़े हुए हैं तो आप इसमें से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन में, रिपोर्टिंग में इतना कुछ आप यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो गाइस ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, इसीलिए मुझे वेबसाइट काफ़ी ज़बरदस्त लगी। आप इस पर रिसर्च कीजिए, वर्क कीजिए और अपनी ओपन सोर्स की जो नॉलेज है उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब चलते हम एक फाइनल स्टेप की तरफ, और ये क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड इंडेक्स, जो भी मतलब क्राइम इंडेक्स का यहाँ डेटा आपको मिलता है, पूरी दुनिया का डेटा। मान लीजिए किसी भी कंट्री में कितने क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, तो भी ये जो डेटा है आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे एक कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे रसिया लिया, और जैसे ही मैंने रसिया को यहाँ पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.92 यहाँ पे क्रिमिनलिटी स्कोर दिया गया है, 22वां नंबर दिखाया गया है 193 कंट्रीज़ के अंदर, फर्स्ट है 44 कंट्रीज़ इन यूरोप। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पीपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इन्वायरमेंटल है, साइबर क्राइम्स का क्या रेशियो है वहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो उस कंट्री से रिलेटेड जो भी ग्लोबल इंडेक्स है वो आपको यहाँ पर मिल गया। इन सब के अलावा ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पे दी गई हैं। तो एक रिसर्च की अगर मैं बात करूँ, या फिर आप अपनी फील्ड में साइबर को भी लेकर वर्क कर रहे हैं, तो भी यहाँ आपको काफ़ी काम की चीज़ें मिल सकती हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस ये 3 ऐसी बेहतरीन वेबसाइट थी जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं